हाय दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जाना कि मैं अपने बारे में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, बट अब जानकारी हम उस चीज़ के विषय में देंगे जिसके लिए आप बैठे हुए हैं और इस जो चैनल आप देख रहे हैं, आपका मकसद इस चैनल को देखने का पीछे एक ही होगा कि आप अपने लाइफ को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो बेसिक मैं पूरी इस जानकारी को आपके साथ साझा करूँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आज के समय में क्लाउड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्यों क्लाउड ट्रेंड कर रहा है? रीज़न ये है कि पहले की कंपनीज़ में क्या थी कि उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। इन फ्रैंक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आपका, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक अपना कंपनी खोला है, लाइक अपना कंपनी नहीं, आप एक शॉप खोले हैं, ठीक है ना? उस शॉप में आपने बहुत तरह के डिपार्टमेंट रखे, लाइक अकाउंट्स रखे हैं, रिसेप्शन रखा है आपने, उसमें स्टोर रखा है, स्टोर के साथ आपने उसमें एचआर को भी रख दिया। चलो यार, आपका बड़ा कंपनी है, उस कंपनी में आपने एचआर भी रख दिया, आपने मार्केटिंग का रखा, आपका सेल्स एंड सर्विस है। तो बात ऐसा है कि इसमें है क्या कि आप सेल भी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मगर आपको अगर कुछ भी जानकारी, डेटा, सारा डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा, राइट। तो इन सब चीज के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइक आईटी मैनेजर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी का सेटअप। तो उन सेटअप्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली आपको एक हाई पावर का एक सिस्टम, लाइक उसको सर्वर हम लोग कहते हैं, जैसे सर्वर आईबीएम का होता है, बहुत सारी कंपनी को, तो जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है सर्वर। साथ ही साथ आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप अपने रियल लाइफ में कर सकते हैं। सेकेंड है कि आपको नेटवर्किंग नहीं पता हो, आपको सर्वर के बारे में नहीं पता हो, आपको आईपीएस के बारे में पता हो, आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको इंटरनेट के बारे में पता हो, आपको कंप्यूटर के बारे में पता हो कि हाँ, एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आप के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप सीख सकते हो। आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करने का जरूरत नहीं है, आपको कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कुछ करने के लिए, सिंपल ग्रेजुएट है, यू कैन गेट द जॉब, यू कैन गेट इन अ कंपनी, इन अ बिग कंपनी। आप एक अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं, एक अच्छा सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सैलरी तक हम आपको कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, हमने जो स्ट्रगल किया है, हमें बहुत टाइम लग गया, हमने बहुत गलतियां की, उसका कोई सिखाने वाला नहीं था, हमारे पास कोई गुरु नहीं था, हमारे पास कोई गाइडर गाइडर नहीं था जो कोई गाइड करता मुझे इस बात को पकड़ना था। मुझे 10 लोगों से पूछता था, एक लोग सही निकले, उस दौरान मुझे हो सकता है मेरा टाइम उसमें भी वेस्ट हुआ कि मैं, जिन्होंने मुझे गलत डायरेक्शन दिया था, उस डायरेक्शन में टाइम मेरा जाए। बट मेरे को वहाँ पर भी नॉलेज मिला, मैं उनको भी खराब नहीं बोलता हूँ। हर किसी से इंसान को सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मैं नेगेटिव कहीं से भी नहीं लेता था, हर जगह पॉजिटिव था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्लाउड क्या है। देखिए, क्लाउड आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। क्लाउड में लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप अपना शॉप के बारे में बता रहा था कि आपने अपना डेटा, अपना एक आईटी का रूम बनाया, सपोज एक आपने कंपनी, अपनी कंपनी एक रन कर रहे हैं अपने ही घर पे, अपने ही लोकेशन पे एक कंपनी खोला, उसमें आपने सारा डेटा रखा है, अकाउंटेंट को रखा, ये को रखा, सभी को रखा। अब इस दौरान क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि भाई सब कुछ तो कागज में हो रहा है, डायरी में हो रहा है, बट अभी के समय में क्या हो गया, पेपरलेस हो गया। पेपरलेस का मतलब है कि अब पेपर पे लोग रखते तो हैं, बट ज्यादातर सिक्योरिटी डेटा पे आपका मशीनरी चीज पे हो गया, मतलब सॉरी, मशीनरी नॉट, कंप्यूटिंग में चला गया क्या। तो उसमें क्या है कि आपका डेटा सिक्योर रहता, इट मीन्स क्या है कि आप उस डेटा को लाइव कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना जो भी आपके माने बिजनेस में चल रहे हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आपका आज का कितना सेल हुआ, आपका सेल नहीं हुआ, ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है। बट उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, उस सॉफ्टवेयर का डेटाबेस, उस सॉफ्टवेयर का डेटा जहां रहता है, उसकी बेस्ट सेफ्टी के लिए आप कहीं ना कहीं रखोगे, राइट। तो ऐसा है कि आपके ऑन प्रेमाइज में आप क्या कहें कि यार चलो मैं एक आईटी मैनेजर को हायर कर लेता हूँ, वही सारा सोल्यूशन देगा। गुड, छोटी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा ये नहीं है, एक छोटी कंपनी में कोई भी आईटी मैनेजर रख लीजिए, आप अपना सर्वर को हैंडल कर सकते हैं। उस सर्वर में आपका एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन चलेगा, जिसमें आपका एक टेली सर्वर चलेगा या तो कुछ और एप्लीकेशन चलेंगे जो आप लोगों को चलता है। इन सबों का डेटा का बैकअप कोई ना कोई रखेगा, कोई ना कोई मैन पावर चाहिए, कहीं ना कहीं तो रखना होगा।
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको मशीन में कोई जाके सर्वर को चोरी करके लेके चला गया, आपको तो डेटा चला गया। सर्वर तो आप कभी फिर भी मार्केट से खरीद सकते हैं, पर डेटा को आप नहीं खरीद सकते। डेटा में आग लग गया, डेटा डिस्ट्रॉयड हो गया, डेटा में पानी चला गया, डेटा में कुछ भी हो सकता है, राइट? लाइक आपका अगर डिजास्टर होता है आपका ऑन प्रीमाइज में, तो आप इस तरह का ऑन प्रीमाइज क्या होता है ये भी मैं बता दूं। ऑन प्रीमाइज मतलब हो गया आपके यहाँ पर आपका सर्वर जो आपने परचेज किया है, ठीक है? तो लाइक आपके घर पे अगर टीवी है या कंप्यूटर है, वो आपका है ऑन प्रीमाइज, मतलब मेरा चीज है, वो मेरे चीज है, उसको मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट? और उसके लिए क्या है, उसका मेंटेनेंस भी आप ही को देना पड़ेगा। अब क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपने आईटी मैनेजर हायर कर लिया, आपने सर्वर रूम का एस्टीमेट ले लिया, आपने उसको पूछा कि भाई क्या क्या लगेगा मुझे। डेफिनेटली आप अगर अकाउंटेंट को हायर करते हैं तो वो बताएगा मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए, और मुझे अकाउंट का टैली का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब चीज़ वो डिमांड करेगा। बट एक आईटी मैनेजर आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का बिल्ड कर रहे होगे तो आपको वो बोलेगा सर एक सर्वर रूम होगा, सर्वर रूम में एसी लगे हुए रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक 24/7 होना चाहिए। नहीं होता है तो आपको सर उसमें ऑनलाइन यूपीएस डालना पड़ेगा, लाइन कटा तो उसके थ्रू से वो हमारा सर्वर रन करेगा। उसमें सर हम पूरे आपके जो बिल्डिंग्स है या जो भी आपका रूम्स है या जो भी आपके 10 कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कनेक्ट हो, उसके लिए नेटवर्किंग करेंगे, तार से जोड़ा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक का वायर आपस में जोड़ा जाता है बल्ब जलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए, उसी तरह हर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, इट मीन्स डेटा कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्किंग किया जाता है। डेटा का कम्युनिकेशन हम लोग करवाते हैं इंटरनेट वायर से, लाइक ए कैट 6 वायर्स के थ्रू से हम लोग इंटरनेट लोकल एरिया को बनाते हैं, जिस दौरान क्या होता है आपस में फाइल शेयर होता है, डेटा शेयर जो करते हैं हम लोग। लाइक आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है तो आप एक सर्वर पे रखें तो 10 जगह पर आप 10 सिस्टम है, 10 सिस्टम एंट्री कर रहे हैं और एक जगह पे स्टोर हो रहा है, राइट? इस तरह का होता है। बट ये फंडा और डीप में बताऊंगा, बट अभी मैं रफली बता रहा हूँ कि होता क्या है फंडा। तो फंडा जरूर समझिए। इस दौरान क्या होता है कि आप जब ये सर्वर रूम पे आप ये सब सारी चीजें परचेज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं एक नया कंपनी खोल रहा हूँ और उस नए कंपनी में हमारे पास इतने सारे बर्डन्स आ गए कि ये इन्होंने आके मुझे एस्टिमेट बता दिया, ठीक है ना? इन्होंने बता दिया मुझे 10 लाख रुपया के आसपास का, ये 5 लाख के आसपास का मेरा खर्चा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे, ये वो दिस एंड दैट एवरीथिंग करवाएंगे, ठीक है? बट हमारा जो सर्वर रूम है, हमारा जो आईबीएम का सर्वर है, एटलीस्ट उस सर्वर का रेट बहुत ज्यादा होता है। लाइक मैं आपको एक दिखा भी दूं, लाइक शायद मेरे पास होगा वो। देखिए, सर्वर रूम क्या होता है, सर्वर रूम में आपके इस तरह के सर्वर होंगे, ठीक है ना? इस तरह के सर्वर्स, इस तरह के रैक होंगे। ये रैक मतलब क्या हो गया कि अलमीरा हो गया, ठीक है ना? अलमीरा में आप जो कपड़ा को रखते हैं ना, जिस तरह से, उस तरह से हम लोग इसमें एक रैक रखते हैं। रैक का मतलब ही हो गया कि आपका सर्वर, सर्वर का मतलब क्या हो गया आपका सीपीयू। अब सीपीयू मतलब आप बोलिएगा भाई एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी तो मैं सीपीयू समझता हूँ, उसको भी लगा सकता हूँ, नहीं। देखिए, सर्वर का काम होता है कि 24 सर्विस देना, मतलब वो कभी बंद नहीं होगा, एक पलक भी नहीं झपकेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि आपके उसमें क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रहे हैं। आपका रात दिन का होटल का बिजनेस चल रहा है, आपका रात दिन आपका कपड़े का व्यवसाय चल रहा है, आपका एंट्री रोज हो रहा है, रात दिन चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है आपके कहीं से भी, तो आपके सर्वर पे डेटा आना चाहिए। रात के समय 12 बजे किसी को पसंद पड़ा कोई सामान तो वो ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो राइट, आजकल के समय में भी नॉर्मली क्या है कि छोटा सा भी दुकान खोलो तो ऑनलाइन फिट बैठ जा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा है कि अगर मैं अगर अब छोटा स्टार्टअप लूँ या बड़ा स्टार्टअप लूँ तो मुझे सर्वर्स लेने पड़ेंगे, इस तरह के सर्वर्स। इसके सर्वर्स के रेट बहुत महंगे महंगे होते हैं, जैसा आप कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर के ऑपरेटिंग ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। सर्वर का फिजिकल जो हार्डवेयर होता है वो अलग होता है, सीपीयू उसका थोड़ा ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस तरह का चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है जो मैं डेप्थ में और बताऊँगा, है ना? नेटवर्किंग आपको करना पड़ेगा। नेटवर्किंग आपने ऑन प्रीमाइस मतलब जहाँ पर आपका लोकल एरिया होगा वहाँ पर मैं बता रहा था जैसे कि आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो आपका होगा कि या तो बहुत सारे स्टाफ्स रहेंगे, इस तरह के एक रैक रहेगा, रैक सर्वर रहेंगे, इस तरह से इसको वायरिंग किया जाता है। जब आपका नया सर्वर रहेगा तो इसको ऑन प्रीमाइस में हम लोग करते थे, राइट? सो इस तरह का सर्वर रूम होगा। अब मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, इस तरह का ऑफिस जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो ये तो छोटे सिस्टम्स हैं। अगर मैं बोल दूँ कि आपके इस तरह के 10 ऑफिसेस हैं, 10 स्टेट्स में हैं, 10 से 10, एक स्टेट में 10 जगह पे हैं, 50 जगह पे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपकी कंपनी छोटी नहीं बड़ी कंपनी भी हो सकती है। तो लाइक इस तरह का अगर सपोर्ट आपको चाहिए तो आपको सर्वर
एक ऐसा सर्वर होगा जहाँ पर आपका सारा स्टोरेज होगा, आपका डेटा का स्टोरेज होगा। इस डेटा को हम लोग एक जगह सेंट्रलाइज रखते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनीज रखती हैं, एमएनसीज रखती हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस दौरान आप पाएंगे कि सर्वर में आपका क्रिटिकल डेटा स्टोर हो रहा है। अब आप बोलिएगा कि भाई मैं तो ये तो 12 लाख 13 लाख का सामान मैंने लगा दिया, अब मुझे आखिर ऐसा क्या है जिसमें हमको क्लाउड दे रहा है। बिल्कुल बेशक बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि अभी AWS के बारे में, अज़ूर के बारे में अभी नहीं बात करते। अभी सिंपल सा बात करते हैं कि आपको एक सर्वर लेना होगा, सर्वर के बाद आपको नेटवर्किंग करना होगा, नेटवर्किंग, उसके बाद आप इसमें इंटरनेट के लिए आईएसपी परचेज करेंगे। आईएसपी मतलब हो गया कि जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है आपको इंटरनेट देगा, जिसके द्वारा आपको 5 या 6 जो भी प्रोवाइडर है वो आपको स्टैटिक आईपी देते हैं, उसके द्वारा आप सीसीटीवी का लाइव कहीं से भी एक्सेस ले सकते हैं, आप एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह का इंटरनेट भी आपको चाहिए होगा लोकल एरिया के लिए। अब मैं बोलता हूँ अगर आप AWS सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, रीजन इसके पीछे एक ही है कि आप क्लाउड को सीखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। आखिर ये क्यों इतना बूम कर रहा है और क्यों इसको जानना चाहिए और किस लिए जानना चाहिए। अभी तक मैंने जाना कि ऑन प्रीमाइस सर्वर अगर किसी न किसी कंपनी को, कोई छोटी कंपनी हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, सारी कंपनीज को ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप छोटा कंपनी चला रहे हो या छोटी कंपनी आप रन कर रहे हो तो आपको छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट। तो उसमें आपको 5 से 7 लाख में हो जाएगा या 2 लाख में ही पकड़ लेते हैं कि आपका सर्वर आप खरीद लिए, ठीक है ना, सेकंड हैंड सर्वर ही खरीद लिए आप, राइट। और ये सारे सर्वर्स आप खरीद के रन कर रहे हो, ठीक है ना, छोटी कंपनी का। और अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर रहे हो, तो भी आपको पर डे अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करते जाना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको और एक सर्वर लाना होगा, आपको और उसमें नेटवर्क हमको ये करना पड़ेगा, उसमें आपको क्यों, क्योंकि आपका लोड बढ़ रहा है सर्वर में, आपका डेटा बढ़ रहा है, डेटा का हार्ड डिस्क बढ़ रहा है, एक्सेस बढ़ जा रहे हैं लोगों का, एक्सेस ले रहे हैं, आपका बिजनेस रन कर गया है, आप चाहते हो कि नहीं मैं आपको क्लाउड पे क्यों मूव करूंगा, आप क्लाउड पे क्यों जाएंगे, ऑन प्रेमाइज पे भी मैं रह के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। आप एकदम सही हो अपने जगह पे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन प्रेमाइज में आपको कोई भी चीज इंस्टेंटली, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए आपको परचेज करना पड़ रहा है, राइट। जैसे सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस का लाइसेंस, फिर आपको माने एवरीथिंग, मतलब आपको A to Z चीज परचेज करना पड़ रहा है एक नया कंपनी खोलने के लिए, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके द्वारा आपको 1 रुपया भी पहले नहीं देना है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना। आप अपना कंपनी खोलिए, अपना छोटा सा स्टार्टअप खोलिए या बड़ा स्टार्टअप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टअप को ट्रायल लीजिए, ट्रायल लेने के लिए आप हमारे एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड, इस क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में हम आपको और डेप्थ नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ताकि आपको ये डाउनलोड करने में सुविधा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम आपको सिर्फ क्लाउड के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।